किसी की सोसा प्रति मिनट में 40 बार चलता है, प्रति घंटे में 2400 बार, प्रतिदिन में 57,600 बार, प्रति महीनों में 17,28,000 बार, प्रति वर्ष में 2,07,36,000 बार चलता है। किसी किसी कारणवश सोसा कम और ज्यादा भी हो सकता है। अगर भाभी सोना बीमारी हो गया होगी तो उसको इलाज करवा दिया जाएगा। हाय देवनंदन, भाई जंगी, देर करने से अंधेर हो जाएंगे। जानते हो जिस समय राधा छोटन भाभी सोना की तिलक लेकर किला 51 में घूम रहा था, 6 तिलक राधा छोटन से भैया आला को चढ़ाया बन बबड़ी में। साज बराती गए नगर नैना में, नैना में सुबाई निर्मल के साथ लड़ते लड़ते 7 रोज बीत गए, ऊदल पार नहीं पाया। हमदारी कटाया, मोछ मुड़ाया, साड़ी पहना धुआंधार का, चोली पहना बनारस लाल, थे मर्दाना बने जनाना। रुदला कारण में सोनमा भैया कार माथे, रुदला कारण में सोनमा रखीना भैया को। सुकवी जाना नारी करे का हानि, मधीपा का न पक सके तो काग का नहीं खाई। कभी क्या नहीं देखता, शराब पीने वाले क्या नहीं बकता, कौए क्या नहीं खा जाते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। सोना की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता है। हाँ देवनंदन, किसी कवि ने बताया है पानी है प्यासे नहीं, पानी है प्यासे नहीं, ना कोई मारा तीर, कोई जख्म दिखा नहीं, तो कैसे तजो शरीर। है जवाब तुम्हारे पास? है, आगे बोल। अरे जीव कर्म आप करे, भोग ही फल ही आप फिरत संसार में तो मुक्ति लहत है। हाँ देवनंदन, भाई जंगी, कहने का मतलब दो हिरन इतने प्रेम में बंधे थे, जंगल की प्यास के मारे भागा भागा पहाड़ छोड़ करके घाटी से नीचे आया। थोड़ी सी पानी मिली दोनों को और दोनों प्यास से व्याकुल हो गए थे। और हरणी बोल रही थी हरना से कि पहले आप पी लीजिए, हरना बोल रही थी हरणी से कि नहीं पहले तुम पी लो। तू पी कहते कहते दोनों साथ में प्राण तेज दिए। शेर प्यारी सोना का भवानी
पाए चौभान चोरी लखनिया के सुनेंगे के बार चौभान भाई जंगी भाभी महल की बद्र की बार लगी हुई है। एक बार हाथ को लगाओ तो से भाभी की नींद खुलेगी और ये बद्र की बार खोलेगी भाभी। उदल भाभी सोना से मिलेगी। रे राजा तिरिया और गुरु तिरिया मिंत्र तिरिया ही जान ले माता ते सासुए पांचू मातु सवार। राजा की भैरवा गुरु की स्त्री वैसे ही मिंत्र की पत्नी सास और अपाना जननी माता की समान होते हैं। भाई जंगी भाई देवरंदन भाभी सोना राज मोहब्बा की महारानी है ना? अरे महारानी नहीं महापटरानी है। रानी है इसीलिए इसमें तुम्हारा अधिकार है। तुम आवाज को लगाओ जिससे भाभी सोना बद्र किवाड़ को खोल देगी। तुम हाथ नहीं लगाओगे। कोई मुसीबत पड़ने पर हम भी लगा सकते हैं। खोलिदा के परिया है भौंकी नैना का धका कितनी गहरी नींद से सोई हो। उदल तेरे दर पे हाथ को लगाते हैं। अपनी मीठी निंद्रा को खोलो। ये वज्र किवाड़ खोलो भाई। उदल तुमसे मिलने आया है। खोलता के बरिया है भाभी नैना का धोखा। भाभी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एकदम बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो इतने एजेंट पाती लिखने की क्या जरूरत थी?
अर्जेंट पाती लिखने की क्या जरूरत थी? जरूरी पड़े सोना को तेवर से मिलने के लिए तो अर्जेंट पाती लिखना जरूरी हो जाता है। देवर आगे बोल। अर्जेंट पाती इसीलिए लिखी हूँ, आज मुझे बहुत दिनों के बाद दिल में ख्याल आया है देवर का, कुछ हंसी मजाक पवन के पास कर ले। ए भाभी, देवर तेरी जिंदगी, तेरी दिल ही जिंदगी का हिस्सा है मेरा। क्यों नहीं? तेरी हाँ? दिल ही जिंदगी का हिस्सा है मेरा। तू मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। सही बात। तुमसे नाता उदल को सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तुमसे नाता उदल की सिर्फ लफ्जों की नहीं, रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। क्या बात है देवर। बोलेगी देवर हंस के सीने से अपने लगा ले, हंस के सीने से अपने लगा ले, हंस के सीने से अपने लगा ले। देवर बोलेगी हार गर्दन की अपनी, हार गर्दन की अपनी, बना ले मुझे हार बना ले मुझे हार गर्दन की। वही मैं करूंगा, कहो कि जो भाभी वही आगे बोल भाभी। जरा ठंडी गर्मी में आज को आप ठंडी कीजिए। हे भाभी छोड़े देवर ये चित चल चल मने बाउर देखे ये उठ के ये लाली भाभी दिखती है उदास। ए भाभी सोना का घट गए अंगन सोना, का घट गए डबे की पान, का कोई रजवाड़ा गाली दिया, का कोई बोला बच्चा तुकार। ये हाल ये बताता है भाभी अपने देवना को। भाभी ये हमारी कैसी तमन्ना तेरे जियरा में यार, ये कैसी है तमन्ना ये तोरे जियरा में।